हाय एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है खुशी शर्मा और आपका स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं हिंदी ग्रामर। और हिंदी ग्रामर में हम देखने वाले हैं अव्ययी, अविकारी शब्द। अभी आपको ये नाम पहले कि आपने अगर मेरी ग्रामर की वीडियो देखी है तो सुना सुना लग रहा होगा, क्योंकि मैंने पहले इसका नाम लिया है और आज मैं इसे पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है गाइस। तो अविकारी शब्द के कितने प्रकार होते हैं गाइस, ये भी मैंने पहले आपको बताया। 4 प्रकार होते हैं। जैसे विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं, वैसे अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो आज हम वो डिटेल में देखने वाले हैं और आपको हिंट तो होंगी। जैसे विकारी शब्द में क्या होता है, लिंग, वचन, काल, कारक, इनके हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है ना। तो अविकारी शब्द इनके अपोजिट होंगे, राइट। उनमें चेंज होता है, इनमें लिंग, वचन, काल, कारक के हिसाब से चेंज नहीं होगा। ठीक है। इनका नाम ही है अविकारी, मतलब कोई इनमें परिवर्तन वगैरह होगा नहीं। ठीक है। ये हिंट थी। अभी हम इसको आगे आगे पढ़ेंगे कैसा होता है। ठीक है गाइस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं अभी अव्यय मतलब अविकारी शब्द। ठीक है। तो गाइज यहाँ पे अभी जो हमने पहले पढ़ा था विकारी शब्द सव्ययी, उसका फिर से इंट्रोडक्शन दिया है, तो हम ये नहीं देखेंगे, हमने ये पढ़ रखा है पहले। देखो, जो मैंने बताया था वो यहाँ पे भी लिखा है। जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार उनमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। कोई भी असर नहीं पड़ता, उसे ही अविकारी शब्द कहते हैं गाइस। ठीक है। बस अव्यय मतलब ये होता है। अभी देखते हैं इनके प्रकार। 4 है, देखो। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है गाइस। अभी मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगी इन्हें आप कैसे पहचानोगे। ठीक है। मतलब कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स है इनको पहचानने की, इनके कौन सा प्रकार है वाक्य का ये पहचानने के। ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला है हमारा क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। क्रिया विशेषण अव्यय मतलब जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताता है। मतलब क्या, एक जो शब्द है वो क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है। आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। देखो, मैं अभी आपको ये क्रिया विशेषण अव्यय कुछ भी नहीं है, बस इसके प्रकार देखो आप। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक समझ में ही आ रहा है हमें कि समय का पता चलता होगा कालवाचक से। ठीक है। आज, कल, परसों, अभी, तभी, शीघ्र, तब। ठीक है। मतलब समय का पता चलता है कालवाचक से। ठीक है। स्थानवाचक से जगह का, यहाँ, वहाँ, बाहर, भीतर, अंदर, निकट, पास। ठीक है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से जगह का पता चलता है कोई भी। परिमाणवाचक में क्या होगा, नाप तोल का पता चलेगा गाइस, क्योंकि हमने पहले भी देखा है परिमाणवाचक से क्या पता चलता है, नाप तोल का पता चलता है। किसका, नाप तोल का। ज़्यादा, कम, बहुत, थोड़ा, अधिक, ज़्यादा, काफ़ी, पर्याप्त, केवल। ठीक है। ये सब शब्द है। ठीक है। याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है गाइस, ये शब्द बहुत इजी है। देखो क्या ही डिफ़िकल्ट है इसमें। देखो, क्रिया विशेषण अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। काल, स्थान, परिमाण, रीति। ठीक है। कालवाचक में मतलब हमें दिन का पता चलता है, समय का पता चलता है। स्थान में जगह का पता चलता है। परिमाण में नापतोल का पता चलता है, मतलब हमें कितना चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, राइट। और रीतिवाचक में रीति का पता चलता है। ठीक है। अभी रीति मतलब कैसे, रीति मतलब जल्दी,
जल्दी करो, धीरे धीरे करो यार, तेज करो, मतलब चुपचाप रहो। किसी चीज़ को करने की स्थिति, उस उसकी रीति पता चलती है कि कैसे वैसे कोई चीज़ धीरे करो, तेज करो, राइट। झटपट करो, चुपके चुपके करो, ऐसे हमें मत करो, ऐसे हमें पता चलता है रीतिवाचक क्रिया में। ठीक है गाइस, तो क्रिया विशेषण अव्यय, आप इसके तरफ तो बिल्कुल ध्यान मत दो, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं पूछने वाला आपको। क्रिया विशेषण अव्यय को कैसे पहचानोगे आप? वाक्य में आपको अगर काल समय का बता रहा है तो क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। स्थान का बता रहा है तो वो भी क्रिया विशेषण अव्यय है। परिमाण का बता रहा है तो वो भी क्रिया विशेषण अव्यय है, और रीति का बता रहा है तो वो भी क्रिया विशेषण अव्यय ही है। ठीक है गाइस, और ये जो इतने हार्ड वर्ड्स दिए यहाँ पे, इतने हार्ड वर्ड्स तो कोई पूछेगा है नहीं, वैसे यहाँ पे दिए हैं लेकिन आपको कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैं बता देती हूँ, ठीक है। बुआ जी अब शीतल पाटी चीक वगैरह नहीं बनाऊंगी, मतलब अब, मतलब काल का पता चला है, अभी इस वक्त आप नहीं बना रहे हो क्या शीतल पाटी और चीक, वो बोला है यहाँ पे, अब बता रहा है हमें काल का, ठीक है। स्थानवाचक, उमा यही रहती है, अरे भाई उमा इसी जगह पे रहती, यहाँ पर ही रहती है, मतलब वो स्थान का बता रहा है, राइट। यहाँ शब्द, यही शब्द क्या बता रहा है? स्थान बता रहा है, ठीक है। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण देखो, लाडली बूढ़ी काकी को बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत शब्द क्या है? नापतोल का है, राइट। जितना पढ़ोगे उतनी सफलता पाओगे, राइट। मतलब जितना भी शब्द नापतोल का है, कितना भी शब्द नापतोल का है, राइट। काफ़ी वगैरह। देखो अभी मैं कितना बोलूँ, आपको कितनी शक्कर चाहिए, राइट। कितनी, ये शब्द क्या होगा? परिमाणवाचक में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, राइट। रीति वाचक क्रिया विशेषण में मानो जल्दी चलो, तो ये जल्दी क्या है गाइज? रीति वाचक शब्द है, इसलिए वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण में आएगा। तो आई होप आपको क्रिया विशेषण अव्यय समझा होगा। अभी जाएंगे नेक्स्ट पर। अभी देखेंगे हम समुच्चयबोधक अव्यय, ठीक है गाइज। समुच्चयबोधक अव्यय में भी कुछ नहीं है, आपको बस ये शब्द देखो, और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, इसलिए, बल्कि, ताकि, ये सारे जो शब्द है क्या करते हैं? ये शब्द एक वाक्य को दूसरे वाक्य से क्या करते हैं? जोड़ते हैं, राइट। दो सेंटेंसेस को क्या करते हैं? ये जोड़ते हैं, राइट। जैसे रहमान ने गाय को मारा, ये एक सेंटेंस हुआ। उसने दूध नहीं दिया था, ये एक सेंटेंस हो गया। इसके बीच में हमने ये शब्द लगा दिया क्योंकि, राइट। तो फिर इन शब्दों ने, ये शब्द क्या काम करते हैं? एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं। तो ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य में दिखे हमें, तो वो कौन सा वाक्य है? समुच्चयबोधक अव्यय का वाक्य है, या आप समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा इजी था, राइट। संबंध बोधक अव्यय में क्या होता है गाइस? देखो क्या होता है, ये शब्द रहते हैं के आगे, से पीछे, से पहले, के निकट, की ओर, के साथ, ये शब्द रहते हैं। शब्द कैसे है? अभी आप ये
बहुत अच्छे से देखो। ये के है, उसके पीछे एक शब्द लगा है, से है, उसके पीछे एक शब्द है, राइट। ये के से ये जो छोटे शब्द रहते हैं उनके पीछे एक शब्द लगा है। और ये तीनों शब्द देखो आप, के सामने, के पीछे, से पहले, के निकट, और ये 3 शब्द देखो, तक, भर, ठीक है। तो ये शब्द में देखो आप, ये शब्द और ये शब्द, आपको ये तो समझ में आ जाएंगे कि ये भाई संबंधबोधक अव्यय है, लेकिन आप ये शब्द भी संबंधबोधक अव्यय में आते हैं, आप ये शब्द याद रखो, ठीक है। पर्यत, तक और भर, ठीक है, ये शब्द संबंधबोधक अव्यय में आते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। और देखो अब, करामत गाय को लेकर गौशाला की ओर चल पड़ा, की ओर, के साथ, की ओर, ऐसे शब्द जो होते हैं ना वो संबंधबोधक होते हैं, राइट। इन दोनों के बीच में संबंध बता रहा है कोई, ऐसे याद रख लो, ठीक है। इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज है नहीं, मतलब एक देखो मैं एक ट्रिक, एक फालतू सा आइडिया बता रही हूँ आपको, ज़्यादा टेंशन लो मत। के, से, ठीक है, इनके पीछे एक कोई भी छोटा शब्द आएगा, ठीक है, तो वो शब्द, वो वाक्य हो जाएगा संबंधबोधक अव्यय। बस इतना याद रखो, के से के पीछे एक छोटा शब्द, 2-3 इसका, तो वो हो जाएगा संबंधबोधक अव्यय। और ये 3 नाम याद रख लो, तक, भर, पर्यत, ठीक है। अभी देखो विस्मयादि बोधक अव्यय में क्या दिखाता है, रिएक्शंस दिखाता है। रिएक्शन मतलब खुशी का, भय का, शोक का, घृणा, गुस्सा, इन सब का क्या दिखाता है, रिएक्शंस दिखाता है। जैसे देख, अबे धीरे धीरे चल, मतलब ये क्या बता रहा है, रिएक्शन, अबे बोल रहा है उसे, और उसके आगे क्या लग रहा है, ये, ठीक है, क्योंकि ये चिन्ह है गाइस, विस्मयादि बोधक का चिन्ह है ये, ठीक है गाइस। इसलिए ओ कमबख्त ने इतनी बेदर्दी से पीटा है, तो ओ क्या है गाइस, रिएक्शन है उसका, ए भगवान बचाओ इस मुसीबत से। ये सब देखो, एक वर्ड है उसके पीछे ऐसा लगा है, ठीक है। ये बहुत इजी है गाइस, ये तो कोई भी कर लेगा। तो रिएक्शंस बताता है विस्मयादि बोधक, एक वर्ड के पीछे ये दिख गया या फिर वाक्य में ये दिख गया तो वो विस्मयादि बोधक है, ये आप समझ जाओगे। देखो क्योंकि यहाँ पे सब जगह हर एक वर्ड के पीछे ये लगा है, ठीक है। ये जो साइन है विस्मयादि बोधक का, ये अभी ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि हर्ष बोधक ये है, वाह वाह शाबाश बहुत अच्छा, शोक बोधक आहा हाय उफ, ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी समझ जाओगे कौन सा अव्यय है करके, ठीक है गाइस। तो गाइस अभी देखो कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे कुछ आपको देखने की ज़रूरत है नहीं, यहाँ पे कभी कभी आया है, पहले इसमें वाक्य पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कभी कभी आया है, तो ये क्या आएगा गाइस, कालवाचक आएगा। यहाँ पे द्वितीयवाचक लिखा है पर ये गलत है, ठीक है गाइस, कालवाचक अव्यय आएगा। वहाँ, वहाँ से क्या आपको पता चल रहा है कि ये स्थान की बात हो रही है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण आएगा। के मारे, मैंने क्या बोला था, के और से, इसके पीछे एक 2 या 3 शब्द का कोई भी शब्द आ गया तो वो कौन सा होगा गाइस, संबंधबोधक होगा। तो के मारे आया इसलिए ये संबंधबोधक अव्यय हो गया। यहाँ पे और आया है इसलिए समुच्चयबोधक अव्यय हो गया। ये रोज आया है, रोज मतलब काल दर्शाया है तो कालवाचक अव्यय हो गया। तथा 2 वाक्यों को जुड़ने वाला शब्द आया है यहाँ पे, ना के है, ना के बाद कोई है, ना से के बाद कोई है,
दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द आया है, इसलिए ये समुच्चयबोधक अव्यय है। यहाँ पे बहुत आया है, बहुत क्या दर्शाता है? परिमाण दर्शाता है, नापतोल दर्शाता है, राइट। तो ये परिमाणवाचक हो गया। के पीछे मतलब के से के पीछे 2 या 3 शब्द का आना चाहिए, तो 2 शब्द का दो वर्ड्स का शब्द आया है, ठीक है। मतलब 2 वर्णों का शब्द आया है। तो फिर ये क्या हो गया गाइस? संबंधबोधक हो गया। मैं बोलते बोलते थक चुकी हूँ, इसलिए मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है अभी, तो इग्नोर करो वो सब गाइस, आप इस पे ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे तो आया है, तो भी क्या कर रहा है गाइस? 2 शब्दों को आपस में मिला रहा है, तो ये समुच्चयबोधक अव्यय हो गया। और के सामने है 3, इसका है अपना वर्ड, तो ये संबंधबोधक अव्यय हो गया। देखो गाइस, बहुत इजी था, आई होप आपको समझाऊंगा। तो गाइस, आई होप आपको अव्यय समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा इजी था, कुछ वर्ड्स भी दिए हैं मैंने उन्हें पहचानने के, राइट। जो संबंधबोधक अव्यय था उसमें मैंने ज़्यादा जोर डाला है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अव्यय मतलब क्या होता है वो आपको याद नहीं रखना है, कोई पूछने वाला है नहीं, ठीक है। आप अव्यय के प्रकार याद रख लो। कितने प्रकार होते हैं अव्यय के? 4 प्रकार होता है। क्रिया विशेषण अव्यय होता है, समुच्चयबोधक अव्यय होता है, संबंधबोधक अव्यय होता है और विस्मयादिबोधक अव्यय होता है। अभी क्रिया विशेषण अव्यय के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, राइट। कौन से? आप शॉर्टकट याद रखो। कौन से प्रकार होते हैं क्रिया विशेषण अव्यय के? काल, स्थान, परिमाण, रीति, ये 4 होते हैं, ठीक है। काल में समय का पता होता है, स्थान में किसी जगह का पता चलता है, परिमाण में नापतोल का पता चलता है और रीति में किसी रीति का पता चलता है, राइट। तो फिर इसमें ऑब्वियसली कभी कभी, अभी, तभी, बहुत ज़्यादा, कम, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, ऐसे शब्द आएंगे, ठीक है, जो क्रिया विशेषण अव्यय है उसमें। और अभी समुच्चयबोधक अव्यय में क्या आएगा गाइस? और, तथा, ताकि, तो, ऐसे मतलब ऐसे शब्द आएंगे जो एक वाक्य को दूसरे वाक्यों से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है, वैसे शब्द, ठीक है गाइस। और जो है हमारा थर्ड संबंधबोधक अव्यय, इसको कैसे पहचानोगे? मैंने बहुत बार बताया है इस वीडियो में कैसे पहचानोगे, ठीक है। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। के से के पीछे अगर दो वर्णों का, ठीक है, 2 वर्णों का शब्द आए या 3 वर्णों का शब्द आए, तो वो क्या है गाइस? के पीछे 2 या 3 वर्णों का शब्द आया, के या से के पीछे, तो वो वाक्य किस में चला जाएगा? ठीक है, वो वाक्य संबंधबोधक अव्यय में आ जाएगा, ठीक है। और विस्मयादिबोधक अव्यय सबसे इजी है, कुछ आपको इतना दिमाग में ज़्यादा जोर डालना है नहीं। आपको विस्मयादिबोधक का साइन दिख गया, विस्मयादिबोधक ऐसा, ये एक लाइन, ठीक है, ऐसी, और इसके नीचे पॉइंट, ठीक है, ऐसा साइन दिख गया ना आपको, तो वो विस्मयादिबोधक का साइन है। और वो किस में जाएगा? विस्मयादिबोधक अव्यय में जाएगा, ठीक है। तो कुछ डिफ़िकल्टीज नहीं आई होंगी आपको, आई होप समझाऊंगा। आपको डिफ़िकल्टीज फिर आएंगी तो इनका नाम याद रखने में आएंगी, क्योंकि नाम भी आपको आप 2-3 बार पढ़ोगे तो यार नाम कुछ डिफ़िकल्ट है नहीं, वो भी आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको ये हिंदी ग्रामर थोड़ा हार्ड लगता है, इसके प्रकार है, उसके प्रकार है, बट डोंट वरी, चिल, 4-5 बार पढ़ लेना, आपको सारे नाम वगैरह सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना,
वीडियो को शेयर करना और मेरे प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय।